नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा उमैर। तमाम लिसनर्स को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बाबा लाहौरी शाह साहब और साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाऊंगा। तो इस शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन हर वक्त मिलते रहें। दोस्तों, साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह साहब एक हिंदू लड़की से इश्क में मुब्तला हो गए। चूँकि लड़की हिंदू थी इसलिए परेशानी का आलम था। अगर लड़की मुसलमान होती तो फिर इसका कुछ हल भी निकल सकता था कि दोनों घराने आपस में बैठते, बातचीत होते, कोई निकाह का सिलसिला बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि लड़की हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती थी। साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह अपने एक दोस्त से मिले तो उन्होंने बताया कि तुम बाबा लाहौरी शाह साहब के पास जाओ तो वहाँ पर इसका कोई हल निकल सकता है। चूँकि आप इश्क करते थे इसलिए बाबा लाहौरी शाह साहब के पास गए तो बाबा लाहौरी शाह साहब जज्ब की कैफियत में थे। किसी ने आज तक उन्हें ज़मीन पर बैठे नहीं देखा। वो जज्ब की कैफियत में आंखें बंद किए बैठे रहते थे। तो साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह उनसे थोड़ा दूर बैठ गए। तो जब बाबा लाहौरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आंखें खोली तो देखा, तो पूछा किस लिए आए हो? तो आपने बताया कि इश्क कर बैठा हूँ। बाबा साहब ने पूछा कि किस से कर बैठे? तो बताया कि एक हिंदू घराने की लड़की है। तो बाबा साहब ने फरमाया कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किस नबी के उम्मती हो जिनके उम्मती होने के लिए नबियों ने भी दुआएं की, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें ये शर्फ नहीं बख्शा। तुम्हें बिन मांगे ये मिल गया है, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ। फिर बाबा साहब ने आंखें बंद की और जज्ब की कैफियत में आ गए। चूँकि साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह को इश्क था इसलिए आप वहाँ से नहीं गए, बैठे रहे। थोड़ी देर गुजरी तो बाबा साहब ने दोबारा आंखें खोली, हाथ के इशारे से कहा थोड़ा पास आओ। तो साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह थोड़ा आगे हुए तो आपने फिर पूछा किस लिए आए हो? तो साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही बात कही और बाबा साहब ने भी फिर वही जवाब दिया। फिर आंखें बंद और जज्ब की कैफियत तारी हो गई। चूँकि इश्क का आलम था तो साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर बैठे रहे, वहाँ से गए नहीं। तीसरी दफ़ा जब बाबा साहब ने आंखें खोली तो हाथ के इशारे से कहा थोड़ा पास आओ। तो अब साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह पास हुए और आमने सामने बैठ गए। तो बाबा साहब ने फिर वही सवाल किया, साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वही जवाब दिया, लेकिन इस दफ़ा बाबा साहब का जवाब कुछ और था। बाबा साहब ने पहले बाएं हाथ से थप्पड़ मारा, अभी सीधे नहीं हुए थे कि दाएं हाथ से भी थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारकर बाबा साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और जज्ब की कैफियत तारी हो गई। इस वक्त साईं जलाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी आंखें बंद कर ली और जज्ब की कैफियत तारी हो गई उन पर। बस इतना ही वक्त लगता है एक साईं बनने में, एक औलियाए अल्लाह बनने में इतना ही वक्त लगता है। बनाने वाले बना देते हैं, कहते हैं ना कि अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिलेगा। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। तो चूँकि आप बेटे थे तो एक दो दिन गुजरे तो बाप ने देखा कि बेटा घर नहीं आया तो तलाश में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते उसी दोस्त के पास चले गए जिसने उन्हें बाबा साहब के पास भेजा था। तो उनसे दरियाफ्त किया कि साईं जलाल को आपने नहीं देखा?
تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ملے تھے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے میں نے جانا ہے، آپ وہاں سے دیکھیں شاید وہاں پر۔ باپ جب بابا صاحب کے پاس پہنچا تو سائیں جلال رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے بیٹھے تھے، جذب کی کیفیت طاری تھی، کیونکہ آپ باپ تھے، آپ نے بیٹے کو پیٹھ سے پہچان لیا، قریب گئے اور پیٹھ پر ہاتھ لگا کر کہا، او جلال پتر، چل گھر نہیں جانا۔ آپ نے آنکھیں کھولی اور باپ کی طرف دیکھا اور کہا، کون جلال؟ یہ جو بابا صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پہلا تھپڑ مارا تو کڑی کٹ دیتی سی، جدوں انہوں نے دوجا تھپڑ ماریا تو جلال بھی بھول گیا۔ اب وہ جلال نہیں رہے تھے، اب سائیں جلال رحمۃ اللہ علیہ بن چکے تھے۔ تو یہی کہتے ہیں نا کہ من رانجھا رانجھا آنکھوں میں ہیر نہ آنکھوں کوئی، کیونکہ جب انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اپنا حال بھی یاد نہیں رہتا۔ یہی کچھ کیفیت سائیں جلال رحمۃ اللہ علیہ پر بھی طاری ہو چکی تھی، جو کہ بابا لاہوری شاہ صاحب کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو دوستوں، اگر یہ قصہ آپ کو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔